वह शेर के जबड़ों में नहीं मरी, बल्कि अपनी ही माँ के भारी खुरों के नीचे कुचल गई। जब शेरों के झुंड ने हमला किया तो जिराफ माँ पूरी तरह से घबरा गई और अपना नियंत्रण खो बैठी। डर के मारे वह बार बार लात मारने लगी और हर बार जानलेवा था। उसके भारी खुर हर बार उसके ही बच्चे पर पड़ रहे थे। अंत में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर अकेली भाग गई। वह घबराहट में भागती रही, लेकिन अचानक खुद को शेरों की घेराबंदी में पाया। पीछे से शेर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक शेरनी लगातार उससे झुंड के जाल में और अंदर की ओर हाँकती रही। आगे रास्ते में उसकी दूसरी शेरनियां पहले से घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने जिराफ को अपनी ओर आते देखा, वे झटके से बाहर निकलकर उसका रास्ता रोक देती। शेरों का झुंड बारी बारी से उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि इसी तरह वे किसी तरह उसकी रफ्तार के साथ बने रह सकते थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो शेरों के लिए जिराफ को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता। दौड़ता हुआ जिराफ किसी तेज रफ्तार भारी ट्रक की तरह होता है। एक बार गति पकड़ ले तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। आगे जिराफ पूरी ताकत से दौड़ रही थी और पीछे शेर बेतहाशा उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच एक और शेरनी पास में सही मौके का इंतजार कर रही थी। दौड़ती जिराफ के खुरों से धूल के बादल उठ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अब बच निकलेगी। तभी शेरनी ने उसके भागने का रास्ता रोक लिया। उसने अपनी स्थिति थोड़ी सी संभाली और ऊंची छलांग लगाई, लेकिन अगले ही पल वह जोर से जमीन पर गिरा दी गई और जिराफ के खुरों तले कई बार रौंदी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। आखिरकार जिराफ शेरों के जाल से निकलने में सफल रही। अपने लंबे पैरों की मदद से वह तेजी से दूर निकल गई। दूसरे जिराफों के साथ दोबारा मिलकर वह बच जाने के सदमे और राहत से भरी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर शेरों की ओर देखा, जो अब केवल बेबस होकर रेत पर दौड़ते रह गए थे।